हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये संदेश उन चुने हुए लोगों के लिए है जिनमें ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड ये लाइट वर्कर हो सकते हैं। आप ब्लेस्ड हैं, आप चोज़न वन हैं और आप किसी न किसी पर्पस के लिए इस धरती पर आए हैं। लेकिन आप में से बहुतों का ये मैसेज होता है जो ये कहते हैं कि जब हम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में चलते हैं तो हमें बहुत सी निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। बहुत से साइकिक अटैक होते हैं, निगेटिविटी थ्रो की जाती है और इसकी वजह से हम अस्वस्थ हो जाते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो आज मैं इस संदेश के माध्यम से कुछ ऐसी बातें आपको बता रही हूँ जिसके द्वारा आप किसी भी प्रकार के डर, चिंता, असुरक्षा की भावना यदि ये है तो आप उनमें से निकल जाएंगे। आप भय के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कल जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो डिवाइन ने मुझे ये संदेश दिया कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो बताऊं जो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। सामान्य रूप से एक मनुष्य के जीवन में जो भय है वो क्यों आता है? ये किसी भी स्तर पर हो सकता है। जब किसी मनुष्य के जीवन में रोटी, कपड़ा या मकान नहीं है, तब उसे अपने जीवन के विषय में, अपनी आजीविका के विषय में चिंता होगी और उसे भय महसूस होगा कि हम आगे क्या करेंगे। एक ऐसा मनुष्य जो किसी से प्रतियोगिता कर रहा है, उसे हमेशा ये भय होगा कि मैं हार न जाऊं और सामने वाला जीत न जाए। कोई मनुष्य जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके मन में हमेशा ये भय होगा कि वो मुझे छोड़ कर न चला जाए। तो इस प्रकार कोई वस्तु, कोई मनुष्य या परिस्थिति आपको भयभीत कर सकती है। लेकिन आप भयभीत क्यों हो रहे हैं? भय क्या है? ये एक मनोभाव है जो न होकर भी आपको भयभीत करता है, क्योंकि इस भय को उत्पन्न करने वाले आप ही होते हैं। आप ही इसे उत्पन्न करते हैं और उसके बाद उससे भयभीत होते हैं। ये भय आपके जीवन में कैसे प्रवेश करता है? एक उदाहरण है। यदि किसी मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं और वो ये सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब हैं, राहु, केतु, शनि नीच की अवस्था में है, इसी वजह से तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं। और उसके बाद वो इंसान भयभीत हो जाता है, उन ग्रह नक्षत्रों से भयभीत हो जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उन ग्रह नक्षत्रों से भी बड़ा कोई है जिसने उन सबको बनाया है। जिस परमपिता परमेश्वर, आदि शक्ति, जिसके द्वारा आप प्रोटेक्ट हैं, उन्होंने इस संसार को, संसार के लोगों को, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र सबको बनाया है। तो जब आप उस परमपिता परमेश्वर की शरण में हैं, उनके द्वारा प्रोटेक्ट हैं, तो आपको इन ग्रह नक्षत्रों से डरने की जरूरत क्यों है? आप क्यों उस भय को उत्पन्न करते हैं? यदि भय को उत्पन्न करते हैं तो वही आपको भयभीत करेगा। विशेषकर इन बातों से निकलने के लिए आपको सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, इतने भलाई के कर्म करने हैं जिससे आपके बैड कर्मास पूरी रीति से खत्म हो जाए और उसके बाद जो ग्रह नक्षत्र आपके वीक हैं या उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी ग्रह, नक्षत्र, परिस्थिति या मनुष्य से या उनकी बातों से मत डरिए। सिर्फ उस परम प्रधान ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप उनके संतान हैं, आप उनके प्रिय हैं, आप उनके चुने हुए हैं। और
उनका अनुग्रह आप पर हमेशा हमेशा के लिए है। अगर भय मानना है तो उनसे मानिए कि कहीं भी गलती से भी आपसे कोई गलत कर्म ना हो, क्योंकि गलत कर्म ही है जो आपके अच्छे कर्मों के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इसीलिए हमेशा भलाई करने का यत्न करिए, अधिक से अधिक भले कर्म करिए, जरूरतमंदों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, और इसके द्वारा आप डिवाइन को सर्व करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और इसके द्वारा आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, और इसके द्वारा आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, जब वो परम प्रधान ईश्वर जो आपके पक्ष में खड़े हैं, आपके साथ हैं, तो आपको दुनियावी चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही ईश्वर है जो आपकी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल कर देता है। आपको मालूम है कि भय के विषय में हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 11वें श्लोक का जो पहला शब्द है वो है अशोच्य, और उसी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो अंतिम शब्द है वो है मा शुचः। और इन दोनों शब्द का समान अर्थ है, यानी कि प्रथम और अंतिम शब्द समान अर्थ रखते हैं, और वो अर्थ है मत डर, चिंता मत कर। उसी प्रकार पवित्र बाइबल में मत डर 365 बार लिखा हुआ है प्रतिदिन के हिसाब से। तो इस प्रकार जो ये बातें लिखी हुई है, ये एक दिव्य संदेश है ईश्वर के द्वारा कि आपको किसी भी मनुष्य से, उनकी बातों से या परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना विश्वास रखो, क्योंकि यदि विश्वास रखते हो तो तुम्हें भय नहीं हो सकता, चिंता नहीं हो सकती। आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि साइकिक अटैक हुए या कुछ निगेटिविटी थ्रो की गई जिसकी वजह से आप परेशानी में आ गए। तो यहाँ पर आपको खुद के लिए अवेयरनेस में आना ज़रूरी है कि आप ये जानिए कि डिवाइन के द्वारा आप प्रोटेक्ट हैं, आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड दिया गया है। आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा एंजल प्रोटेक्शन ले सकते हैं, अपनी ऑरा लॉक कर सकते हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ही वो निगेटिविटी आप पर प्रभाव डालती है, और वो कब होता है? जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं। जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं तो निगेटिविटी को मौका मिल जाता है, क्योंकि आपकी ऑरा वीक होती है और इसके द्वारा वो आपको प्रभावित करती है। उसी प्रकार यदि किसी सामने वाले ने आप पर निगेटिविटी थ्रो किया है, मन कर्म वाणी से, किसी भी रीति से, और आपको पता है, और आपके मन में एक बदले की भावना है, एक रिवेंज है, और आपने भी वैसी ही भावना रिलीज कर दी, तो यहाँ पर एक टकराव होता है और निश्चित ही यहाँ पर एक दुष्प्रभाव देखा जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब आपको मालूम है कि सामने वाले ने आपके ऊपर कुछ निगेटिविटी थ्रो की है, तो कभी भी उसके विषय में बुरा न सोचना, न बोलना, कभी भी बदले की भावना मत रखना, सिर्फ मौन रहना, उनके लिए प्रार्थना करना, और तब ये होगा कि वो उन पर बैकफायर होगा। क्योंकि जो भावनाएं या जो निगेटिविटी वो आपको दे रहे हैं, जब आप मौन हो जाते हैं, जब आप उन्हें ग्रहण ही नहीं करते, तो वो चीज़ें उनके पास ही वापस लौट जाती है। ये बात गौतम बुद्ध ने कही है कि जब आप मौन हैं, सामने वाला आपको भला बुरा कह रहा है, आपको कोस रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने कुछ नहीं कहा, तो इसका अर्थ है कि आपने उनसे कुछ नहीं लिया, और जो कुछ वो लेकर आया था उसे वो वापस लेकर चला गया। तो यही है रहस्य। तो रहस्य यही है कि हर परिस्थिति में आपको शांत रहना है, मौन रहना है, और
पूरी रीति से ईश्वर पर विश्वास रखना है। क्योंकि यदि आप जानते हैं कि आप उस परम प्रधान ईश्वर की शरण में हैं, उसके द्वारा प्रोटेक्ट हैं, आप भलाई के कर्म कर रहे हैं, तो आपका बुराई करने वाला कौन हो सकता है। तो याद रखिए, किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस डिवाइन पावर की संतान हैं। तो यहाँ पर एक भेद की बात है कि धर्मशास्त्र में या दिव्य आत्माओं ने जब भय के विषय में इतनी बातें कही हैं एक मनुष्य से कि मत डर, चिंता मत कर, तो वो किस उद्देश्य से उन्होंने कहा है। क्योंकि जब आप फियर में होते हैं, भय में होते हैं, तो आपके नीचे के चक्र ब्लॉक हो जाते हैं, विशेषकर आपके रूट चक्र जो आपका आधार है, वही है बुनियाद। और जब वो ब्लॉक हो जाता है तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा कठिन और संघर्षपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वही एक आधार है जिसके द्वारा आप अपनी चेतना में आगे बढ़ते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो आपको अपने प्रथम चक्र यानी कि रूट चक्र पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार भय और चिंता से मुक्त होने के लिए डिवाइन का एक वचन जो लिया गया है पवित्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक यशाया 54 के 17वें पद में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। ये परम प्रतापी ईश्वर का सामर्थी वचन है, इस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि इसका तात्पर्य ही यही है कि जितने हथियार चाहे आपके लिए बना लिए जाएं, अस्त्र शस्त्र बना लिए जाए, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, निगेटिविटी, कुछ भी आपके लिए कर लिए जाएं, वो कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो सफल ही नहीं होंगे। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। इसका अर्थ है कि जितने लोग अपनी जीभ से आपके लिए बुरा बोलते हैं, मन में सोचते हैं, विचारते हैं, उनका कहा हुआ उनके पास ही वापस लौट जाएगा, और इस वजह से आप सबों से जीत जाएंगे। जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप प्रोटेक्ट हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, आप ईश्वर के समक्ष हैं, और ईश्वर का दया, उनकी करुणा, उनका अनुग्रह आप पर है। इसलिए विश्वास कीजिए। प्रियो, ये सत्य है कि यदि आप भलाई करने वाले हैं तो आपकी बुराई करने वाला कोई नहीं, और यदि कोई बुराई करता भी है तो वो उन पर ही वापस लौट जाती है। आप चुने हुए लोग हैं। आप दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप किसी पर निगेटिविटी थ्रो नहीं करते, किसी के भी विषय में बुरा बोलते नहीं, बुरा सोचते नहीं, और यही एक चोजन वन की सबसे बड़ी खूबी होती है। और इसी वजह से आप हमेशा डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्ट रहते हैं। उनका अनुग्रह हमेशा आपके साथ रहता है। इसीलिए डिवाइन ने आपसे यही कहा है कि सिर्फ विश्वास करो, शांत रहो, मौन रहो, और इसके द्वारा पूरी रीति से तुम प्रोटेक्ट रहोगे। यदि आप भला कर्म करते हैं तो इसके द्वारा एक सुरक्षा कवच तैयार होता है, और इसके द्वारा कोई भी निगेटिविटी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि जब आप भले कर्म करके अपने लिए सुरक्षा शील्ड स्वयं ही तैयार कर रहे हैं तो सामने वाली बुराई आपका क्या बिगाड़ सकती है। तो इसीलिए डिवाइन हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा भले कर्म करो, और इसके द्वारा तुम हमेशा प्रोटेक्ट रहोगे। तो प्रियो,
आज मैं इसी संदेश के द्वारा आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी चोज़न वन हैं। आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन के लोग हैं और आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए अपनी एनर्जी को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। प्रार्थना में, मेडिटेशन में अपनी ऑरा को लॉक कीजिए, एंजल प्रोटेक्शन लीजिए और इसके द्वारा आप अधिक से अधिक अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, निगेटिविटी से बच पाएंगे और तभी आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। और विशेषकर यदि आप मन कर्म वाणी से पूरी निष्ठा के साथ सच्चाई से ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो आपके लिए सब कुछ कल्याणकारी और मंगलमय ही होगा। कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईश्वर है जो आपको प्रोटेक्ट करने वाला है और आप हमेशा से प्रोटेक्ट हैं। तो हमेशा डिवाइन का धन्यवाद कीजिए, उनको आभार व्यक्त कीजिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कीजिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।